हाँ जी, ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो अब से पहले हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। पुर्तगाली हो गया हमारा, ठीक है, डच हो गया, फ्रांसिस हो गया, ठीक है, और डैन हो गया, डेंस हो गया। मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सारे तक हो चुके हैं इनके, ठीक है। इन दो में कौन से इंपॉर्टेंट है? पुर्तगाली और फ्रांसिस, पुर्तगाली और फ्रांसिस, ठीक है, पुर्तगाली और फ्रांसिस, इसमें दोनों इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कैसे हो रही है? इसकी स्थापना क्या हो रही है, कैसे हो रही है? 16वीं शताब्दी तक, 16वीं शताब्दी तक क्या होता था? जो एशियाई वस्तु थी, ठीक है, जो एशियाई वस्तु थी वो कहां तक पहुंचने लगी थी? यूरोप तक पहुंचने लगी थी, ठीक है। 16वीं शताब्दी तक जो एशियाई वस्तु थी वो कहां तक पहुंचने लगी थी? यूरोप तक, ठीक है। तो यूरोप तक पहुंचने के बाद जब कोई चीज अगर तुम्हारे पास आई, सिंपल सी बात है तो एक एक इच्छा जगह के अंदर की उसके बारे में जानने की और जाना जाए कि आ कहां से रही है, इतना जानोगे ना कि कहां से आई कहां से नहीं आई। तो सेम यही चीज है इनके लिए। तो इनसे पहले व्यापार कर कौन रहा है? अगर एक बड़े स्तर पे व्यापार देखें तो बड़े स्तर पे व्यापार कौन करते थे? अरब लोग करते, अरबी जो थे अरब वो करते थे, या पुर्तगाली उनके बाद, ठीक है। तो वो चीजें कहां तक पहुंची? यूरोप तक पहुंची। अब इनके अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे, अंग्रेज थे जो, इंग्लैंड वाले, उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी थी, मतलब जानने की कहां से आ रही है चीजें, कहां से नहीं आ रही। तो उसी की तलाश में क्या ये वहां से निकले और उसी चीज की तलाश करते हुए और भारत आए, उसी की जानकारी के लिए, ठीक है, उसी जानकारी के लिए और उसी के लिए या भारत आए थे। तो भारत आने वाला पहला व्यक्ति कौन था? 1599 में कौन आया था? व्यापारी मिल्टन हॉल। 1599 में 1599 में अंग्रेजी व्यापारी व्यापारी मिल्टन हॉल भारत आया, भारत आया, भारत आया, ठीक है। किसकी तलाश में आया? व्यापार के लिए, व्यापार के लिए भारत आया, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हो रही है? हाँ जी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हो रही है? 1600 में। कहां पर हुई थी? लंदन में। कितने लोगों के समूह ने की थी? 100 लोगों के समूह ने, 100 लोगों के ग्रुप ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपसे कई बार बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनरों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम क्या है? ये बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है पेपरों में, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम, ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम, दी गवर्नर एंड कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम, दी गवर्नर एंड कंपनी, कंपनी मर्चेंट ऑफ लंदन, मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग in into the ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इसका क्या है? पुराना नाम है। इसकी स्थापना कहाँ हो रही है? इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन में, ठीक है। स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना लंदन में, लंदन में। किसके चार्ट द्वारा हुई थी? किसने? महारानी एलिजाबेथ के चार्ट द्वारा, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के
चार्टर द्वारा, चार्टर द्वारा इसकी स्थापना, स्थापना इसकी स्थापना हुई, ठीक है। कब हुई इसकी स्थापना, कब हुई थी? 31 जनवरी 1600 स्थापना, स्थापना स्थापना वर्ष क्या है? 16 दिसंबर, सॉरी 31 दिसंबर 1600, ठीक है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा वो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ऐसा नहीं है अभी चल रही, अभी भी है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी है। सोल होगा एक व्यापारिक समूह था, उन्होंने इसकी स्थापना की थी सोल हो के। इसके बाद में एक और चीज जानने को है कि ऐसा नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ हो रही है? भारत आकर हो रही है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि स्थापना कहाँ हो रही है? भारत आकर, ठीक है। सोल हो के दो लोगों के समूह ने इसकी स्थापना लंदन में करी थी, लंदन में की थी, ठीक है। ये पूरा क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। अभी हम ये नहीं देख रहे कि भारत में इन्होंने कहाँ पे पहले अपनी कंपनी स्थापित की है, दूसरी कहाँ की है, ठीक है, मुख्यालय कहाँ बनाया। अभी हमने इसमें कुछ नहीं देखा इसके बारे में। पूरा क्या देखा है अभी हमने? क्या इसके बारे में, ठीक है। 1599 में क्या है? एक अंग्रेजी व्यापारी मिडल हॉल भारत आया है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? 31 दिसंबर 1600 को, ठीक है। पुराना नाम क्या है इसका? दी गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। स्थापना कहाँ? लंदन में हुई, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या था? इसे जो अधिकार दिए गए थे, स्टार्टिंग में जो इसे अधिकार दिए गए थे 15 वर्षों के व्यापार के लिए अधिकार दिए गए थे। स्टार्टिंग में जो शुरू में जो अधिकार दिए गए, ऐसा नहीं था कि हमेशा के लिए इसे अधिकार दिए व्यापार करने के, केवल 15 वर्षों के लिए स्थापना की गई थी इसकी। नहीं, कंपनी की स्थापना बता रहा हूं मैं, ठीक है। जो कंपनी की स्थापना थी केवल जो 15 वर्षों के लिए की गई थी, लेकिन 1609 के एक चार्टर आया द्वारा, ठीक है। हाँ, मैं एक 1609 में नया चार्टर आया था, उसने इसे अनिश्चित काल, ठीक है। हाँ, साइन कर सकते हो। शुरुआत में किस तरह से था इसके पास अधिकार? शुरुआत में इसके पास कितने अधिकार हैं? केवल 15 वर्षों के व्यापार के अधिकार थे शुरुआत में। 15 वर्षों के 15 वर्षों के अधिकार हैं शुरुआत में, 15 वर्षों के। अरे आवाज कम करो भाई तो थोड़ी। 15 वर्षों के व्यापार के अधिकार थे, व्यापार के अधिकार, ठीक है। 15 वर्षों के। एक 1609 में क्या आया? 1609 में 1609 में, हाँ 1609 में याद रखो, 1609 में एक चार्टर आया, एक नवीन चार्टर आया जिससे अनिश्चित काल के लिए अनिश्चित काल के लिए व्यापारिक अधिकार कर दिए, व्यापारिक अधिकार कर दिए, ठीक है। अनिश्चित काल के लिए व्यापारिक अधिकार कर दिए, ठीक है, अनिश्चित काल के लिए। अब देखो, अभी हमने क्या पढ़ा है? अभी हमने क्या इधर इधर देखो इधर। अभी क्या है स्टार्टिंग में? सब अभी हमने कितना पढ़ लिया? हाँ जी, इधर सुन लो। अभी कितना पढ़ लिया हमने? पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ लिया। अब बात है इनकी भारत में, ठीक है। भारत में स्थापना के लिए अधिकार चाहिए इन्हें, ठीक है।
भारत में स्थापना के लिए अधिकार चाहिए, भारत में स्थापित करना है। तो अब जो पूरा डाटा स्टार्ट होने वाला है, कहाँ का स्टार्ट होने वाला है? पूरा भारत का, ठीक है, भारत का होने वाला है, भारत का। इन्होंने मिडवेल हिस्ट्री करी है, तो उसके लिए पूरा डाटा लिंक करेगा, मिडवेल हिस्ट्री वालों के लिए पूरा डाटा लिंक करेगा ये। ठीक है, देखो अब क्या है, यहां देख लो, इधर देख लो, इधर देख लो, ठीक है। 1609 में कौन आ रहा है? 1609 में कौन आ रहा है? विलियम हैकिंग। 1609 में विलियम हैकिंग, 1609 में विलियम हैकिंग आ रहा है। कहाँ आ रहा है? जहांगीर के दरबार जहांगीर, आगरा, ठीक है। आगरा का अपना, आगरा यहाँ का यही बैठा है यूपी में, मतलब आगरा, ठीक है। कौन आया यहाँ पे? विलियम हॉकिंग, हॉकिंग, ठीक है। कब आया था? 1609 में आया। क्यों आया था यहाँ पे? 1609 में क्यों आ रहा है विलियम हॉकिंग? आगरा क्यों आ रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक अधिकार लेने के लिए, ठीक है। जहांगीर के दरबार में, किसके दरबार में? किसका टाइम चल रहा है? यहाँ पे शासक कौन है? जहांगीर, जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में आया था। कौन? विलियम हॉकिंग। कब? 1909 में। देखो क्वेश्चन क्या बन रहा है, क्वेश्चन क्या बनता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक अधिकार लेने वाला पहला अंग्रेजी अधिकारी कौन आया था? विलियम हॉकिंग आया था। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। किस वर्ष आया था? कहां पे आया था? आगरा में। तो 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन तुम्हारे क्लियर है यहाँ से, ठीक है। अगला क्या है? 1613 में, 1613 में जहांगीर ने सूरत में स्थायी कंपनी, स्थायी कारखाना, कहां पे? सूरत, सूरत ये वाला अपना गुजरात वाला एरिया, ठीक है। यहाँ क्या हुआ है? 1613 में, 1613 में। देखो अभी मैं क्या बताऊंगा, देखो 1613 में क्या हुआ है? जहांगीर ने कंपनी, स्थायी कंपनी स्थापित करने के अधिकार दे दिए, तो सूरत में ही क्यों पहली कंपनी स्थापित की? सूरत में ही पहली कंपनी स्थापित क्यों की थी? हाँ, पहली बात तो क्या है कि यहाँ से व्यापारिक जो परिस्थितियां थी वो बहुत ज्यादा सही थी, ठीक है। कि बंदरगाह पास पड़ रहा है, ठीक है, बंदरगाह था। दूसरा, यहाँ से व्यापार करना बहुत आसान था इनके लिए। अगर कंपेयर करें अंदर वाले भारत की ओर, करें, क्योंकि स्टार्टिंग का दौर है, स्टार्टिंग में हर इंसान ऐसी जगह देखता है जहां से उसके लिए फायदा हो व्यापार करने में, ठीक है। बाद में तो पूरे भारत में व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्या है? 1611 में मछलीपट्टनम, ठीक है। 1611 मछलीपट्टनम, 1611 मसूलीपट्टनम में कारखाना स्थापित किया, 1611 में कहा? देखो ये जितना डाटा है ना, एक मिनट मेरी बात सुन लो, ये जितना डाटा है ना, हर डाटा अपने आप में क्वेश्चन बना हुआ है। ये जितना डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सीधे सीधे एक लाइन लिखवा सकता था। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ कि मैपिंग के थ्रू आपको थोड़ा जल्दी आसानी से याद रहे। ये पूरा डाटा जितना लिखवाया जा रहा है, यहाँ से एक एक क्वेश्चन बनता है। 1611 में कहाँ पे कंपनी स्थापित की? मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम में किस वर्ष कंपनी स्थापित की? 1611 में, ठीक है। सूरत में कब कंपनी स्थापित की? देखो स्थायी कंपनी कब स्थापित की? अंग्रेजों ने पहली अपनी स्थायी कंपनी कब स्थापित की? कहां पे? देखो विलियम, देखो 1609 में क्या है? 1609 में अधिकार मिल रहे हैं, 1609 में अधिकार मिल रहे हैं, ठीक है।
1611 में मछलीपट्टनम में कारखाना स्थापित कर दिया है 1611 में। बात आती है स्थायी कंपनी। देखो ये नहीं, अभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दो है। पहला, हाँ जी सर मैं पढ़ा रहा हूं, आप बाद में, अभी मैं बता रहा हूं, इससे आसान तरीका नहीं है याद करने कोई मैपिंग के थ्रू। जितना आसान तरीका मैपिंग में है ना याद करने का, उससे, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। नहीं मैं, देखो यहाँ दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या आता है, अंग्रेजों ने पहला कारखाना कहां स्थापित करा? पहला कारखाना मछलीपट्टनम, किस वर्ष स्थापित करा? 16। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है यहां से, अंग्रेजों ने पहला स्थायी कारखाना कहां स्थापित करा? स्थायी और अस्थायी 1613 में। कहां पर? सूरत में। ठीक है, ये आपके जितने भी है ना, अभी जितना भी डाटा आ रहा है यहां से, सारा क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है, 1615 में 1615 ईस्वी से 1619 ईस्वी थॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा गया। इससे हमारा यहाँ तक कोई, ठीक है, जेम्स फर्स्ट एक शासक है उसने। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, 1633 में, ये पहले हो चुका है ये वाली जो डाइन है। 1633 में मुगल सेना ने बंगाल में हुगली से पुर्तगालियों को मार भगाया। जब पुर्तगाली हम पढ़ रहे थे 1633 में, ठीक है, हुगली से। ठीक है, नेक्स्ट है अगला 1623 में भड़ोच में अहमदाबाद में कारखाना स्थापित करा। कहां पर? भड़ोच में अहमदाबाद कहां पड़ता है? और भड़ोच गुजरात में दोनों। ठीक है, अहमदाबाद भड़ोच कब करा यहाँ पे कारखाना स्थापित? 1623 में। 1623 में 1623 में भड़ोच में अहमदाबाद में कारखाना स्थापित किया। देखो आप एक चीज देखोगे ना, मेरी बात सुनो, आप कितने कारखाने देखोगे मोस्टली इनके, जितने देखोगे समुद्र के किनारे होंगे, जहां समुद्र होगा, जिस तरफ जहां बंदरगाह होगा उस तरफ ज्यादा है इनके। ऐसा नहीं कि कहीं भी खोल ले रहे हैं, ठीक है, कहीं भी स्थापित नहीं कर रहे हैं। जितने भी काम करते थे पूरी प्लानिंग के साथ करते थे। विदाउट प्लानिंग जो काम करते हैं ज्यादातर उनमें असफलता मिलती है। ठीक है, ये जितने भी काम करते थे प्लानिंग के साथ करते थे, आगे तक की सोच के। ऐसा नहीं कि 2 दिन की सोचे कर लिया, ये आगे तक की सोचते थे बहुत ज्यादा। ठीक है, इन्हें पता था यहाँ से, देखो अगर यहाँ पे इनका स्थापित होगी कारखाने तो इनके लिए 2 फायदे हैं, भारत में व्यापार करेंगे, दूसरा क्या है, विदेश में व्यापार कर लेंगे। यहाँ से भारत में व्यापार करना आसान हुआ, विदेश में व्यापार करना आसान हुआ, दोनों चीज आसान हुई। और फिर दूसरा क्या, अगर आपको कोई बड़े कारखाने लगाने, A to Z किसी भी तरह के कारखाने हो, तो आपको सबसे ज्यादा मूलभूत जरूरत रहती है पानी की। अगर आप किसी भी तरह कारखाने लगा रहे हो तो पानी की सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। तो इन्होंने इस चीज की टेंशन कम करी। समुद्र किनारे है तो यहाँ से पानी का इनका जो पाइपलाइन बिछानी है, तो हर चीज सोची जाती है, ऐसा नहीं है कि टॉपिक है, बहुत सारी चीजें हैं। उस पर भी खर्चा इनका कम होना था, उस पर भी इन्हें टैक्स कम देना था। ठीक है, और उस टाइम इतनी सुविधाएं नहीं थी कि पाइप बिछाए कहीं तक ले गए, इतनी सारी सुविधा तो है नहीं उस दौरान। ठीक है, और एक स्टार्टिंग कपड़े, ये जो स्टार्टिंग में जो स्थापित कर रहे हैं, इनके जो कारखाने हैं मोस्टली किसी के कपड़े उपड़े के। ठीक है, कपड़ों के कारखाने हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या है, देखो भारत वालों के पास क्या था, भारत वालों के पास मसाले थे, ये सारी चीजें थी, लेकिन मोस्टली जो कपड़ों का व्यापार करते हैं ये लोग कपड़े के बदले मसाले लेते थे यहाँ से। ये रहे पुर्तगाली रहे और जो व्यापार करते थे कपड़े के बदले, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अगला क्या है, 1625 में अंग्रेज ने सूरत के किलेबंदी की। जो सूरत है, कब की? सूरत की 1625 में किलेबंदी कर दी। जो सूरत है 1625 में इसकी किलेबंदी कर दी, 1625 में किलेबंदी की। किलेबंदी, अब किलेबंदी का मतलब समझ रहे हो? किलेबंदी 1625 में सूरत की किलेबंदी कर दी। जो सूरत है उसे पूरा घेर लिया। अब सूरत में पूरा अधिकार किसका? अंग्रेजों का। देखो कहां से कहां बात आ रही है। स्टार्टिंग में क्या करा इन्होंने, केवल एक सिंपल सी बात, तो इनके पास अधिकार भी नहीं है भारत में व्यापार करने के। 1609 में अधिकार मांग रहे हैं, केवल 1609 में केवल अधिकार मांग रहे हैं। और 1625 में क्या कर दिया इन्होंने, पूरा एक सूरत पे कब्जा कर लिया, सूरत पे पूरे पे कब्जा कर लिया, किले बंद कर दिया उसे कि अब इस पे हमारा अधिकार, इस पे हमारा अधिकार होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक मंशा इनकी पूरी क्लियर हो रही है कि व्यापार करने तो नहीं आए थे, इन्हें भारत पे शासन ही करना था, क्योंकि भारत की परिस्थिति जान चुके थे पहले ये लोग
कि भारत पर शासन करना बहुत आसान है, ठीक है, भारत पर शासन करना बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट है 1622 में अमरपुर, दक्षिण भारत का एक छोटा सा वो प्रखंड, ठीक है, 1622 में यहाँ कहीं पड़ता होगा, ठीक है, 1622। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 1622 वाला है। अमरपुर, अमरपुर है ना, अमरपुर पर कब्जा किया, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछा जाता। लेकिन ये जितने लिखे गए ना ऊपर, जितने भी बड़ोचरा, अहमदाबाद रहा, ठीक है, सूरत रहा, आगरा रहा, ये 1611 रहा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है मोस्टली, ठीक है। नेक्स्ट है मद्रास, 1639 में मद्रास लीज पे लिया। मद्रास कहाँ, मद्रास क्या है पता है कोई, किसे बोलते हैं? चेन्नई, ठीक है, कहाँ पड़ता है चेन्नई? इस तरफ बंदरगाह है चेन्नई, मद्रास, मद्रास 1639, 1639 में मद्रास, मद्रास लीज पे लिया, लीज पर लिया, मद्रास लीज पर लिया। इसका मतलब क्या है? लीज पर लेना, किराए पर लेना, किराए पर लिया। देखो इन्होंने किराए पर लिया, किराया ऐसा नहीं बहुत ज्यादा किराया दे रहे हैं, ऐसा कोई किराया नहीं है। किराए का मतलब ये, देखो पहली बात तो जो शासक है यहाँ पे, शासक है कमजोर, शासक है कमजोर, ठीक है, जब शासक कमजोर है तो क्या करेंगे ये लोग? किराया क्या, किराया तो एक है कि इनकी बस इज्जत रह जा रही है, जो यहाँ के शासक हैं उनकी इज्जत रह जा रही है किस बात की, कि हाँ भाई हम पे कब्जा नहीं करा है, हमने किराए पे दे रखा है मद्रास, बस शान के साथ ये बोल सकते हैं, और कुछ नहीं है, इतना बड़ा अधिकार, कुछ इतना बड़ा कोई किराया नहीं मिल रहा है इन्हें। इससे किराए, अगर किराए की बात देखो ना, अगर युद्ध हर जाना देखो, युद्ध हर जाना थोड़ा ज्यादा, इससे कहीं गुना ज्यादा देना पड़ता था, युद्ध हर जाने कहीं गुना ज्यादा देने के पड़े हैं, बहुत गुना है, कहीं लाख करोड़, लाखों के हिसाब से रहा है, करोड़ तो नहीं है गुना, करोड़ों में कमी रहा है, लेकिन लाखों में रहा है उस टाइम हर जाना, जब युद्धों का हर जाना देना पड़ा है। लेकिन अब लीज पे लिया तो लीज पे कितना है तो केवल इसके बारे में बताया भी नहीं गया होगा, इसमें है भी नहीं, बस इतना किराया ले लिया। मद्रास क्या है? मद्रास एक बंदरगाह है, ठीक है, मद्रास क्या है? मद्रास एक बंदरगाह है। तो ये मोस्टली देखो उस टाइम प्राकृतिक बंदरगाह है, सिंपल सी बात है, मानव निर्मित बंदरगाह नहीं है उस टाइम, मोस्टली प्राकृतिक बंदरगाह है। तो इन्हें कुछ करना तो है नहीं, इन पे ऐसा तो है नहीं कुछ मेहनत करनी, कुछ जाकर बनाना है, बने बनाए मिले इन्हें प्राकृतिक तौर पे, इन पर अधिकार करा। और ये किस किस क्षेत्र, कहाँ पर अधिकार कर रहे हैं? जहाँ से व्यापार करना आसान हो रहा है। इधर देखो अभी क्या है, अभी बंगाल आने वाला है, अभी बंगाल आएगा, बंगाल उठेगा, और फिर तो बंगाली बंगाल रहेगा पूरा। एक बार बंगाल का नाम स्टार्ट हुआ नहीं और फिर बंगाली बंगाल है लास्ट तक। 1947 तक बंगाली बंगाल सुनने में आता है, सॉरी 1857 तक, जब क्रांति हो रही है 1857 की, 1857 क्रांति भी बंगाल से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो बंगाली बंगाल सुनने में आता है, एक बार बंगाल स्टार्ट हो जाएगा। तो बंगाल क्यों है इंपॉर्टेंट, वो भी मैं आगे बता दूंगा क्यों है क्यों नहीं, ठीक है। यहाँ क्या कर दिया, यहाँ का जो सीमा शुल्क था, जो सीमा शुल्क था वो आधा कर दिया। सीमा शुल्क, जो सीमा मतलब जैसे व्यापार करने पे सीमा शुल्क देना पड़ता है, जैसे आज भी अगर आप जाओ कहीं पे चुंगी टैक्स देना पड़ता है, टोल टैक्स देना पड़ता है, वो आधा कर दिया इसके लिए, कंपनी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसके बदले में क्या था, इसके बदले में क्या हुआ, जो कंपनी ने अधिकार पा लिए, एक तो क्या, सिक्के के अधिकार, कि उनके छापे गए सिक्के, उनके बनाए गए सिक्के पूरे कहाँ चलेंगे, पूरे मद्रास में, ठीक है, अपने सिक्के जारी करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था पूरे मद्रास में। अभी पूरे भारत में सिक्के जारी नहीं हो रहे इनके, पूरे मद्रास में सिक्के जारी हो रहे हैं, हाँ ठीक है। कब से, क्वेश्चन क्या आ रहा है, इन्होंने पहले सिक्के जारी करने का अधिकार कब प्राप्त किया? 1639 में, 1639 में सिक्के जारी करने का अधिकार प्राप्त कर लिया, ठीक है। बस इतना याद रखो कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिक्के जारी करने का अधिकार, लेकिन ये मैंने कि मद्रास पे कब्जा कब किया, मद्रास लीज पे कब लिया? 1639 में। जब ये याद रहेगा 1639 में मद्रास लीज पे लिया है, तो यहीं से क्या है, सिक्के जारी करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है, सिक्के जारी करने का अधिकार, ठीक है। अगला क्या है, 1640 में विजयनगर शासकों से चंद्रगिरी के राजा, विजयनगर शासकों चंद्रगिरी के राजा से मद्रास छीन लिया, ठीक है, मद्रास छीन लिया, ठीक है, यही वो है। और यहाँ सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया, सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया, सेंट जॉर्ज किले का नाम, हाँ जी, सेंट जॉर्ज किला, ये इंपॉर्टेंट है। सेंट जॉर्ज किले का निर्माण कहाँ हुआ?
मद्रास पे, ठीक है, 1640 में, 1640, 1640। अगला है 1651, शाह सुजा, बंगाल का नवाब है। अब आगे हमारा क्या, बंगाल, ठीक है। अब बंगाल देखो, बंगाल क्यों इंपोर्टेंट है, बंगाल इंपोर्टेंट है क्यों, पहले तो ये जान लो, ठीक है। बंगाल इंपोर्टेंट है क्यों ये जान लो। देखो इस टाइम क्या है, बंगाल है ना, देखो पहली बात जानो, ये दौर कौन सा चल रहा है, 1651 है ना, 1651 शाह सुजा, 1651 शाह सुजा, शासक है यहाँ का, शाह सुजा शासक है। देखो इन्होंने दो चीजें इंपोर्टेंट है के बारे में। पहली बात तो ये कि इन्होंने अपने आप को जो मुगल थे उनसे स्वायत्त घोषित कर दिया था, स्वतंत्र घोषित कर दिया था मुगलों से। दूसरा क्या, मराठों का दौर भी चल रहा है इस टाइम, मराठा भी आ चुके हैं। तो मराठों के दौर से क्या है कि मराठों का यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं था, कि मराठा बहुत दूर है और ये बंगाल बहुत दूर पड़ता था। दूसरा क्या, हाँ मराठा इस तरफ है, ठीक है। तो इनमें बहुत अंतर था, एक तो मराठों से सुरक्षित था बंगाल, दूसरा क्या, इन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया था किससे, मुगलों से अपने आप को। तीसरा क्या है, ये धनी प्रदेश था उस टाइम के अनुसार, उस टाइम के अनुसार ये बहुत धनी था, ठीक है। यहाँ कंडीशन कैसी थी, व्यापार करने की कंडीशन बहुत सुलभ थी। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर सामुद्रिक परिस्थितियां बहुत अच्छी थी व्यापार करने के लिए, इसलिए यहाँ पे जितनी भी कंपनी आती थी वो सोचती थी बंगाल पे एक बार अधिकार करने, ठीक है, बंगाल पे अधिकार। तो 1651 शाह सुजा जो बंगाल का नवाब है, ईस्ट इंडिया कंपनी को इसने क्या करा, सुनहरा फरमान किया था। शाह सुजा ने एक 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान जारी किया। इसका नाम सुनहरा नाम से आता है, फरमान जारी किया, ठीक है। कुछ पैसे के बदले क्या था, कुछ पैसे के बदले व्यापार करने का अधिकार दे दिया, कुछ पैसे के बदले। ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, बहुत थोड़ी सी रकम थी, ठीक है। ठीक है, अगला क्या है, 1661, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ। हाँ इसमें देखो नाम दे रखा है, पुर्तगाली राजकुमारी जो थी उसका नाम दे रखा है इसमें। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन की शादी ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकंड के साथ हुई, जिसके दहेज में क्या मिला था, बंबई मिला था, ठीक है। दहेज में क्या मिला, बंबई मिला, हाँ जी। देखो चार्ल्स सेकंड को ऐसे नहीं मिला था, कंडीशन थी ना उसमें, वो राजी नहीं देते तो फिर जबरदस्ती छीन लेते। ऐसा ये समझ लो, मांगा क्या था, वो दिया था दहेज में, क्योंकि पता था अगर दहेज में नहीं दिया ना तो भगाए तो जाएंगे तो मारे भी जाएंगे और बेइज्जती अलग हुई। अब इसमें देखो बेइज्जती होने से बच गई, भगाए नहीं गए ना मारे गए, ठीक है। लड़की की शादी कर दी, रिश्तेदारी होगी, जब रिश्तेदारी होगी तो कौन मारना फिर, कोई नहीं मारना बेटा, है जी। मुंबई मिली, पूरी मुंबई मिली थी दहेज में, चम्मच ना मिली थी, ठीक है। नेक्स्ट 1631 ईस्वी में उड़ीसा पर और 1651 में बंगाल पर, 1631 में उड़ीसा पर और 1651 में बंगाल पर, बंगाल के हुगली में कारखाने स्थापित कर दिए। 1631 में, ठीक है, 1631 में कहा उड़ीसा में, 1631 में उड़ीसा में और 1651 में कहा बंगाल में कारखाने स्थापित करे। 1658 वो मैंने बता दिया अभी। 1658 ईस्वी सेंट जॉर्ज किले के नियंत्रण में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल आ गया, ठीक है। ये आगे क्या है, जो ये आगे वो डाटा है जो इतना इंपोर्टेंट है नहीं, लेकिन हाँ एक चीज है, 1680 में मुगल सम्राट ने कंपनी पर जजिया कर लगाया, ठीक है। 1680 में क्वेश्चन देखो, बहुत कम लोगों को ये चीज पता है कि हाँ कंपनी पे भी जजिया कर लगाता, ठीक है। 1680 में किसने लगाया था, अकबर ने, हाँ जी। 1680 में अकबर
ने कंपनी पर, ईस्ट इंडिया कंपनी पर जजिया कर लगाया, जजिया कर लगाया, ठीक है, जजिया कर लगाया 1680 में, ठीक है। नेक्स्ट है 1691 में औरंगजेब ने एक फरमान द्वारा निश्चित वार्षिक राशि के बदले बंगाल में चुंगी रहित व्यापार की अनुमति दी, ठीक है। एक निश्चित कब दी? 1691 में, 1691 में किसने? औरंगजेब ने। 1691 में औरंगजेब ने एक फरमान द्वारा बंगाल में चुंगी रहित व्यापार, बंगाल में चुंगी रहित व्यापार की अनुमति दी। बंद कर दी भाई, लाइट चली, पीछे वाले पंखे बंद कर दी। वाले से सब पीछे वाले 1691 में। आगे जितना भी डाटा है हमारा वो ज्यादा इतना वो है नहीं, एक बार पढ़ लेना, पूरी निगाह डाल लेना उस पर, ठीक है। एक है 1717 वाला, लास्ट जो है हमारा 1717 ईस्वी में जॉन सरमैन मुगल बादशाह ने फर्रुख सीकर से विशेष अधिकार प्राप्त किए। 1717 में मैग्ना कार्टा प्राप्त किया, इसने फर्रुख सीकर से। एक बस ये इंपोर्टेंट है, लास्ट ले लो। 1717 में फर्रुख सीकर से, फर्रुख सीकर से जॉन सरमैन, फर्रुख सीकर से जॉन सरमैन ने विशेषाधिकार प्राप्त किए, जिसे मैग्ना कार्टा कहा है, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा, ठीक है। ये बस एक लास्ट इंपॉर्टेंट इसके बारे में, और जितना डाटा इसमें लिखा हुआ है उस पर एक बार निगाह डाल लेना, ठीक है, उस पर एक बार निगाह डाल लेना जो इसमें डाटा लिखा हुआ है। इसमें क्या था? बंगाल व आसपास के क्षेत्र में राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया। इससे क्या था? बंगाल व आसपास के क्षेत्र में कंपनी को क्या राजस्व वसूली का अधिकार मिला, ठीक है, टैक्स वसूल करने का कंपनी को। अगला है, और ज्यादा ऐसा कुछ, अगला जो है इसमें 3000 रुपए वार्षिक से बंगाल, 3000 वार्षिक से बंगाल और 10,000 रुपए वार्षिक से सूरत में व्यापारिक अधिकार मिले। व्यापारी पे एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार कितने में? 3000 रुपए बंगाल, इससे 3000 रुपए में 3000 रुपए वार्षिक में बंगाल पर व्यापारिक अधिकार मिले, बंगाल पर व्यापारिक अधिकार, और सूरत पर 10,000 रुपए में, 10,000 रुपए में व्यापारिक अधिकार मिल गए। किससे कम मिले थे? 1717 के मैग्ना कार्टा द्वारा फर्रुख सीकर ने दिए थे, 1717 के मैग्ना कार्टा द्वारा फर्रुख सीकर ने दिए थे, ठीक है, फर्रुख सीकर ने। दूसरा क्या हुआ? अगली एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखो मैग्ना कार्टा जो है ना पूरा इंपॉर्टेंट है। मैग्ना कार्टा जो है मैंने क्या बताया, जो कुछ चीज बीच में स्किप करिए उसे मैंने आपको बोल दिया, निकाल डालना। जो 1717 वाला मैग्ना कार्टा दिया था फर्रुख सीकर ने, पहला क्या 3000 रुपए में क्या हुआ था? बंगाल मिल गया, ठीक है, 10,000 रुपए में सूरत, हाँ जी, व्यापारिक अधिकार मिल गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का चल रहा है भाई सब तो उस टाइम। तो नेक्स्ट क्या है? बंबई में ढाले गए सिक्के, बंबई में ना, बंबई में ढाले गए सिक्के, ठीक है, पूरे मुगल में उन्हें वैध माना जाएगा। बंबई में ढाले गए सिक्के, बंबई में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्के, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्के, ढाले गए सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में, मुगल साम्राज्य में, ये साम्राज्य में वैध माना जाएगा, वैध
वैध माना जाएगा। ठीक है, अब जब क्या हुआ, जब कहां से कहां दौर आ गया है, 100 साल में इन्होंने कितना कुछ बदल दिया। 100 साल में इन्होंने कितना कुछ बदल दिया था। कहां 1609 से स्टार्टिंग हुआ, 1609 से स्टार्टिंग हुआ व्यापारिक अधिकार से लेकर 1611 में पहली कंपनी स्थापित कर दी, कहां, मछलीपट्टनम में। ठीक है, 1611 में मछलीपट्टनम में पहली कंपनी स्थापित कर दी। स्थायी कंपनी कब कहां स्थापित करी, सूरत में 1613 में। ठीक है, उसके बाद कहां, भड़ोच, अहमदाबाद, आगरा, सब इन सब पे चलता चला धीरे धीरे। ठीक है, अधिकार ले लिए, इतने अधिकार प्राप्त कर लिए कि क्या कर दिया, एक तो भारत की जो मुद्रा थी उसे ये वैध नहीं माना जाएगा, मतलब जो भारत द्वारा जो छापी गई मुद्रा है वो अब वैध नहीं रही। ठीक है, कौन सी मुद्रा वैध रहेगी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ढाले जा रहे हैं सिक्के। ठीक है, तो कहां से कहां दौड़ लिया है पूरी, देखो ये लोग क्या कहते हैं स्टार्टिंग में, ये लोग क्या कह रहे हैं स्टार्टिंग में, हम क्या करने आ रहे हैं, व्यापार करने, यही बोले ना, व्यापार करने आ रहे हैं। लेकिन व्यापार के साथ साथ इन्होंने 100 सालों में क्या कर दिया, भारत को पूरा कैद कर लिया, राजनीतिक तौर पे भी, आर्थिक तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी भारत को पूरा कैद कर लिया था इन्होंने। ठीक है, ये कंडीशन इन्होंने पैदा कर दी थी, और ऐसा नहीं एक दिन में हुआ था, ये एक दिन में नहीं हुआ था, लेकिन इसके पीछे जिम्मेदार, ऐसा नहीं कि इसके अंग्रेजों ने किया, ऐसा कुछ नहीं है, इसके पीछे जिम्मेदार हमारे यहाँ के राजा थे। ठीक है, जो उस टाइम राजवंश चले थे, उन लोगों की सबसे बड़ी गलतियां थी जिस वजह से इतना कुछ हुआ था। ठीक है, तो एक बार मैं आपको पूरा जो पूरा है पूरा मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। हाँ जी, एक बार पूरा देखो दोबारा। अंग्रेज कब आए, ठीक है, कहाँ पे आए, पहली बात, हाँ, आगरा, आगरा आए थे अधिकार के लिए। किसके अधिकार चाहिए थे, कंपनी स्थापित करने के अधिकार। सबसे पहला अंग्रेज कौन आया था 1599 में, 1599 में व्यापारी जो आया था, खोल लो नोट्स, क्या नाम है, मिलियन हॉल। ठीक है, 1599 में आया था। ठीक है, भारत में व्यापार के लिए। ठीक है, दूसरा क्या है जो इंपोर्टेंट है, वो हमारे इतना इंपोर्टेंट नहीं है। पहला आया था आगरा में, कौन आया, विलियम हॉकिंग। कब आया, 1609 में। क्यों आया था, व्यापारिक अधिकार करने के लिए, व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के लिए। किसके शासन में आया था, जहांगीर के दरबार में। ठीक है, एक टॉपिक क्लियर। दूसरा क्या, जब 1609 में इन्हें व्यापारिक अधिकार मिल गए तो इन्होंने पहली कंपनी कहां स्थापित करी, मछलीपट्टनम में। देखो, मछलीपट्टनम में पहली कंपनी स्थापित करी है, लेकिन स्थायी कंपनी स्थापित नहीं है, अस्थायी है। ठीक है, पहली कंपनी कहां स्थापित करी, 1611 में मछलीपट्टनम में। ठीक है, अब बात आती है कि स्थायी कंपनी कहां स्थापित की है, 1613 में सूरत में स्थायी कंपनी स्थापित की। 1613 में सूरत में स्थायी कंपनी स्थापित करी। ठीक है, 1623 में भड़ोच में अहमदाबाद में कारखाने स्थापित करे। 1623 में भड़ोच में अहमदाबाद में कारखाने स्थापित करे। ठीक है, 1625 में क्या करा, देखो जहां सूरत पे व्यापारिक अधिकार तक नहीं थे, वहां पहले स्थायी कंपनी स्थापित करी 1613 में, और 1625 में किले बंद कर दिया उसे। अब पूरा नियंत्रण अपने ले लिया 1625 में। ठीक है, 1625 में जब ये नियंत्रण ले लिया, ठीक है, 1625 में नियंत्रण ले लिया, उसके बाद क्या है, 1622 में दक्षिण भारत में एक ओमरजपुर पड़ता है, उस पर कब्जा किया। दक्षिण भारत में ओमरजपुर पड़ता है, उस पर कब्जा किया। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी चीज चलती रही, फिर आए हम बंगाल पे। अभी तक ये बंगाल नहीं पहुंचे थे। सूरत क्यों था, सूरत इंपोर्टेंट क्यों है कि ये भी क्या है, बंदरगाह था, प्राकृतिक बंदरगाह यहाँ पे, तो यहाँ से व्यापारिक जो स्थितियां थी उनके लिए बहुत अच्छी थी। दूसरा क्या, बंगाल, बंगाल इंपोर्टेंट क्यों है, बंगाल ने पहले जो यहाँ का शासक है शाह सुजा 1651 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया मुगलों से, मुगलों का शासन हट गया इनके ऊपर से। दूसरा क्या, मराठा से दूर थे, मराठा इन पर आक्रमण करने नहीं आते थे जल्दी। लेकिन एक चीज थी, मराठा से पृथक है, मराठा इन पर आक्रमण करने नहीं आ रहे, लेकिन इन्होंने मराठाओं को नजराना देना बंद नहीं करा था। नजराना मतलब टैक्स लिखते रहते हैं, कुछ धनराशि मराठा को देते रहते थे, इसलिए कि मराठा इन पर आक्रमण करने ना आए, इसलिए। ठीक है, तो ये जो लोग थे ना, देखो जो आदमी ठीक ठाक होता है, समझदार होता है, वो फालतू की टेंशन लेना पसंद नहीं करता, तो ये उन्हीं लोगों में से थे। इन्होंने फालतू टेंशन ना लेते हुए, पता था मराठा को काम क्या रहा है, मराठा को काम क्या था, छापे मार करना, लूट मार करना, बस ये चीज थी। ठीक है, मराठाओं में अगर बात की जाए तो केवल एक छत्रपति थे, छत्रपति शिवाजी, उनके टाइम पर अच्छा रहा है मराठा, और दूसरा ये बालाजी बाजीराव के टाइम पे, उनके बीच में और उनके बाद में मराठा का दौर बड़ा बेकार रहा है। कहा जाता है इतिहास में मुगलों का सबसे अच्छा ऑप्शन था मराठा,
मुगलों का सबसे अच्छा ऑप्शन था मराठा भारत में शासन करने के लिए। क्यों? और हम लोग उन्हें स्वीकार भी लेते कि मराठा भारत के थे, मराठा भारत के थे, इसलिए उन्हें स्वीकारना इतनी बड़ी दिक्कत नहीं थी भारत वालों के लिए। लेकिन मराठाओं ने कभी पूरे भारत में शासन करना ही नहीं चाहा। मराठाओं ने कभी पूरे भारत में शासन करना नहीं चाहा। वो केवल किस चीज में रह के, चौथ और सरदेशमुखी, ठीक है, चौथ उनके टैक्स हैं, मराठाओं के फेमस टैक्स हैं चौथ और सरदेशमुखी, ठीक है। उन्हें किस चीज से मतलब है? पैसे से। उसके बाद वो शासन करने में विश्वास नहीं कर रहे हैं। और रियलिटी है, अगर मराठा चाहते तो भारत बहुत अच्छा शासन करते। और शायद हो सकता है ना तो ईस्ट इंडिया कंपनी आती ना मुगल आते, ठीक है। नेक्स्ट टाइम 1651 में साहस हुआ। 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान जारी कर दिया इसने। 1651 में क्या करा? आज सुनहरा फरमान जारी कर दिया। कुछ पैसे के बदले व्यापार करने का अधिकार देती है, ठीक है। अगला क्या? 1651 में, 1661 में मैंने आपको पहले बता दिया, पुर्तगालियों का जो पुर्तगाली राजकुमारी है, क्या नाम है उनका? कैथरीन। उनकी शादी किसके साथ कर दी? चार्ल्स सेकंड। हाँ, चार्ल्स सेकंड के साथ। चार्ल्स सेकंड के साथ जब विवाह हो गया तो मुंबई दहेज में मिल गया, ठीक है। जब मुंबई दहेज में जरूर मिला था, लेकिन उसके बदले मुंबई में व्यापार करने के लिए वो 10 पौंड वार्षिक देते थे। 10 पौंड वार्षिक देते थे। किसे? जो यहाँ पुर्तगाली थे उनके लिए। क्या है? बहुत छोटी सी मुद्रा थी, कोई ज्यादा बड़ी नहीं थी, ठीक है। लेकिन बस ये क्या, इसमें इज्जत रह जा रही है। ये जो हम देख रहे हैं मद्रास, नेक्स्ट क्या है? मद्रास। देखो मद्रास लिया कब इन्होंने? 1639 में मद्रास लीज पे ले लिया। लीज पे लेने का मतलब क्या है? मद्रास लीज पे लेने का मतलब क्या है कि चाहते उस पर कब्जा कर लेते, लेकिन यहाँ के शासन ने कहा ठीक है, मैं आपका अधिराज पत्र मतलब आपके नीचे शासन रहना स्वीकार रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं बदले में आप मुझे बस थोड़ी सी धनराशि देता हूँ जिससे मेरी इज्जत बनी रहे। यहाँ का शासक उसने कहा कि मेरी थोड़ी सी इज्जत बनी रहे कि आप मुझे थोड़ी धनराशि दे दो, उसके बदले आप व्यापार करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मद्रास लीज पे ले लिया। मद्रास लीज पे लिया 1639 में। और लीज पे लेने के बाद यहाँ क्या करा? पहला तो क्या करा? मद्रास में, पुणे में इन्होंने अपने सिक्के को वैध बनाया। 1639 में क्या हुआ? मद्रास में इनके सिक्के वैध हो गए। पूरे मद्रास में इनके सिक्के चलेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट 1717, उसमें बीच में और डाटा भी है नोट्स में और डाटा भी है बीच में, एक बार निकाल डाल लेना उन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या? 1717 1717 में फर्रुख सियर ने जॉन सरमैन ने विशेषाधिकार प्राप्त किए, जिसे मैग्ना कार्टा दिया गया। फर्रुख सियर ने 1717 में किसे दिए? जॉन सरमैन को विशेषाधिकार दे दिए, जिसे क्या गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। इसके बदले क्या क्या चीज हुई? एक तो ये कहा गया पूरे भारत में, मतलब पूरे मुगल साम्राज्य में जहां जहां मुगलों का शासन है, अब कहां किसके सिक्के चलेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा छापे गए सिक्के जो बंबई में ढाले जा रहे हैं, तो पूरे भारत में वैध माने जाएंगे। नेक्स्ट क्या था? 3000 रुपए में बंगाल मिल गया। 3000 रुपए वार्षिक की दर पे बंगाल, और 10,000 रुपए वार्षिक में सूरत प्राप्त कर लिया, ठीक है। ये क्या है? पूरा हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी, ये पूरा हमारा खत्म है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा खत्म। अभी हमें क्या पढ़ना है? कल जो टॉपिक रहेगा हमारा बंगाल के शासक है यहाँ पे। फिर अब जो हिस्ट्री चलेगी, एक बड़ी मजेदार हिस्ट्री है। एक चीज बता रहा हूँ, आगे जाके जितनी हिस्ट्री स्टार्ट होगी बड़े मजेदार है, कहानी की ओर बड़ा इंटरेस्ट आने वाला है। क्योंकि अब जो हिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है वो है ना कुछ ऐसे कि वो अब से पहले तो क्या था कि ना तो सुना है ना ज्यादा पढ़ा है, लेकिन यहाँ से जो हिस्ट्री आगे स्टार्ट है वो सुनी हुई भी है, और कुछ कुछ नाम सुने हुए आते हैं। जब नाम सुने हुए आते हैं ना कहीं पढ़े हुए, तो वहां पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। बायोलॉजी पढ़ने में इंटरेस्ट क्यों नहीं आता जल्दी से? क्योंकि उसके जो नाम है ना, एक तो एक हाथ लंबे हैं और उन्हें याद करने में बड़ी टेंशन, और ना वो कभी पहले पढ़े होते हैं, हर एक ने कुछ ही लोग पढ़े होते हैं, तो उन्हें दिक्कत रहती है, ज्यादा लोगों को दिक्कत ही रहती है उसमें, ठीक है। तो आगे चल के पंगा लगा।